नमस्कार। इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज सबसे पहले खबरदार करते हैं लोकसभा में स्पीकर के चुनाव पर बनी सहमति के बाद संविधान बनाम आपातकाल के 50 साल की सियासत से, जहां याद करिए 18वीं लोकसभा के पहले 2 दिन तक लगातार संसद में प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष के मंत्रियों और सांसदों को विपक्षी गठबंधन की तरफ से संविधान दिखाया जाता रहा और तब संविधान हाथ में लेकर होती सियासत का जवाब क्या आपातकाल के 50 साल पर कांग्रेस को घेर कर दिया जा रहा है। जहां आज लोकसभा में 1975 में लगे आपातकाल की निंदा की गई। स्पीकर चुने गए ओम बिरला ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनके लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है, और तब विपक्ष की तरफ से हंगामा होने लगा। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। दरअसल प्रधानमंत्री ने सत्र के पहले दिन ही ये बात कही कि इमरजेंसी के 50 साल पर यह संकल्प लिया जाए कि अब भारत में कोई वो हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। इसीलिए कल 25 जून 1975 की तारीख याद कराते हुए कई कार्यक्रम हुए और आज संसद के मकर द्वार पर आपातकाल के 50 साल को याद करते हुए विरोध प्रदर्शन बीजेपी के सांसदों की तरफ से किया गया। हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ मकर द्वार पर यहाँ तमाम बीजेपी के सांसद जो है नारेबाजी कर रहे हैं और इमरजेंसी के दौर की याद दिलाते हुए, काले दिन की याद दिलाते हुए ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस को जिस तरह से आपातकालीन लगाया गया था देश में, वो एक काला अध्याय था देश का। और यहाँ पे तमाम बीजेपी के सांसद जो है some things never change, तानाशाही, डिक्टेटरशिप मेंटालिटी, तस्वीर और पोस्टर के साथ यहाँ पे बीजेपी के सांसद यहाँ पे पीछे आप देखिए, अमूमन यहाँ पे आप विपक्ष के सांसदों को देखते हैं विरोध करते हुए, लेकिन यहाँ पे भाजपा के सांसद अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। इमरजेंसी के मुद्दे को लेकर इस वक्त बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कई सारे जो सांसद हैं उनके हाथ में प्लेकार्ड लगा हुआ है और देखा जा सकता है कांग्रेस या रियलिटी। तो इस वक्त जो है धरना प्रदर्शन जो है वो सदन के बाहर चल रहा है और सदन के अंदर भी आज इमरजेंसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ही बीजेपी के सांसद जो है वो बाहर आ गए और इस वक्त धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कई सांसद जो है उनके हाथों में प्लेकार्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि हॉरर्स ऑफ ये जो इमरजेंसी है। जैसे ही इन सब चीजों को लेकर बयानबाजी की गई तो उस वक्त हमने देखा कैसे जो जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन्होंने शुरू। हमारे साथ
माफी मांगो। क्या मांग आप लोग रख रहे हैं? देखिए, जो संविधान की हत्या की थी 1975 में, आज से 50 साल पहले देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश में काला इतिहास किया था, संविधान को नष्ट कर दिया था, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। लेकिन जब इसको लेकर अपनी बात रखी जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, कांग्रेस पार्टी वेल के पास आ गई। देखिए, कांग्रेस के लोग उनको शर्म नहीं आती कि उनकी नेता इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री ने देश में लोकतंत्र की हत्या की थी और उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करेगी? जी, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो बीजेपी के सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में प्लेकार्ड्स हैं जिसमें वो इमरजेंसी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। हॉर्स ऑफ इमरजेंसी का ये मैसेज जो है बीजेपी के सांसदों के द्वारा इस वक्त पार्लियामेंट के मक्कर द्वार पर दिया जा रहा है। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। तो ये आज सोचने का विषय है कि कांग्रेस कभी अपने आदत से बाज ना। देश के नौजवानों को ये संसदीय व्यवस्था में जो एक बीच के कालखंड में 75 में इमरजेंसी लगा, उसे नौजवानों को जानने का जरूरी है। माननीय स्पीकर ने जो कहा है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उचित भी नहीं है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम स्पीकर का बड़ा सम्मान करते हैं, स्पीकर के पद की गरिमा होती है, उसको भी सम्मान करते हैं और व्यक्ति को भी सम्मान करते हैं। आज बिरला जी चुनकर आए हैं, अच्छे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। यह 26 जून एक ऐसा दिन है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। आज का यह दिन काला दिवस के रूप में जो 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था, वो बहुत ही लोकतंत्र की हत्या थी। आज जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। न केवल भाजपा के ही सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में हिंदुस्तान के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नागरिक के मानस पटल में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जून 2024 है। आज से 49 इयर्स पहले आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। 42nd अमेंडमेंट जो कि सबसे बुरा अमेंडमेंट था, जिसने खिलवाड़ किया भारत के संविधान के साथ, 42nd अमेंडमेंट लाया गया था। किस इमरजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले ये तो पता लगे। ये जो अघोषित इमरजेंसी मोदी साहब ने लगा रखी है, अमित शाह जी ने लगा रखी है, जहां तक सवाल है, आज सरकार एक प्रस्ताव लाई और उस प्रस्ताव में उन्होंने 50 साल पहले की इमरजेंसी का जिक्र किया है। वो इमरजेंसी तो संविधान के अंतर्गत थी और जिसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया गया। इतने जनादेश उसके बाद आए हैं, तो आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूं। इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं?
और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। सदन में जब हम आपातकाल में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो कांग्रेस के लोग उस समय हल्ला कर रहे थे, वो उस श्रद्धांजलि में शरीक नहीं हुए। आपातकाल ने जो दर्द दिया है, क्या है, राहुल गांधी जी अंधे हैं, बहरे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पन्ने पलट के देख सकते हैं। इतने बड़े अत्याचार के काल को आज उनको तुरंत आकर के देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से श्रद्धांजलि देते समय हल्ला करते हैं, देश माफ नहीं करेगा।